आज के क्लास में हम योग गुणा और अंतर पर आधारित जो कंडीशनल प्रश्न होते हैं उनको हल करना सीखेंगे। और इसके लिए हमने 7 एग्जाम्पल चूज किया है, 7 क्वेश्चंस को लिया है, जिनमें से पहला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लिखा गया है। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 46 है। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या करें? संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसे कैसे करेंगे। क्योंकि दो संख्याओं की यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो एक संख्या मान लेंगे वो है ए और दूसरी संख्या मान लेंगे है बी, और उनका योग दे रहा है 46, तो हम जोड़ के लिख देंगे बराबर में 46, है ना। फिर उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दे रहा है 14, तो हम पहली संख्या ए माने हैं, दूसरी संख्या बी माने हैं, अंतर है तो बीच में घटाव का चिन्ह देंगे और बराबर में लिख देंगे 14, चूंकि अंतर है 14। अब यहाँ देख रहे हैं कि बी और बी, ये दोनों बी का जो साइन है पीछे का वो अपोजिट है एक दूसरे के, एक में प्लस है तो एक का माइनस है, तो हम इनको कर देंगे ऐड। क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, तो b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, a मिलकर 2a हो गया। और यहाँ पर चूंकि जोड़ रहे हैं तो दाएं वाले पक्ष को भी जोड़ेंगे। 6 4 10 का 0 होता है, 4 1 5 1 6 होता है, इधर 2 है उधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा, तो आखिर काटेगा ही, तो यहीं से काट देंगे। a बराबर हमें मिला 30। क्या मिल गया? 30, यानी पहली संख्या हो गई 30। पहली संख्या जैसे मिलेगी तो हम करेंगे क्या कि उसको योग में से घटा देंगे। योग में से जब 30 को हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 16, जो बन जाएगी हमारी दूसरी संख्या। क्या बन जाएगी? दूसरी संख्या, अर्थात a बराबर 30 होगी और b बराबर क्या होगा हमारा? तो b बराबर होगा 16। इस तरीके से दोनों संख्याओं को हमने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ हमने तो जोड़ दिया, क्या घटा नहीं सकते थे? घटा भी सकते थे। चलिए देख लेते हैं वैसे भी कि क्या घटा करके हम रिजल्ट को पा सकते हैं। हमने लिखा कि a और जोड़ b बराबर कितना है? 46 है। फिर a घटाओ b बराबर कितना है? 14 है। लिख दिया। ठीक है, अगर चिन्ह अपोजिट होता है तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम करें क्या कि उनको जोड़ें, अपोजिट चिन्ह वाले अपने आप क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। लेकिन हमें अगर सेम चिन्ह वालों को, समान चिन्ह वालों को हटाना होगा तो वहाँ हम घटाते हैं। तो चलिए देखिए घटाते हैं। जब हम, ये अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रा का एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ जब घटाव करेंगे तो नीचे वाले का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। और देखिए प्लस ए से माइनस ए कैंसिल होता है। ठीक है, यहाँ बी बी मिलकर कितने बी हो गए? 2 बी हो गए। और देखिएगा यहाँ प्लस है, ये माइनस में है तो घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा हमारा 2, और 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, और बराबर में कुछ ना कुछ तो है ही। ठीक है, अब b इधर गुना में है, b के गुना में 2 है तो 2 इधर से जाएगा उधर, आखिर भाग करेगा तो b बराबर कितना आ गया? 16। 16 को क्या कर देंगे? योग में से घटा देंगे और यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा? 30, यानी कि b बराबर 16 और a बराबर 30। a बराबर 30 और b बराबर क्या मिला? 16 मिला। इस तरीके से हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। अभी जो हमने देखा ये थोड़ी लंबी विधि हो जा रही है। क्या इससे छोटी कोई विधि नहीं होगी? क्या इससे छोटा कोई ट्रिक नहीं होगा? तो वो है। ठीक है, अब हम उसी मेथड का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। वो क्या है कि जब कभी भी हमें दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि दोनों संख्याएं ज्ञात करें, या कहा जाएगा कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, या फिर कहा जाएगा छोटी संख्या ज्ञात करें, तो चुटकियों में उसे कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसे निकालने का तरीका ये होगा हमारा। ठीक है, अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी होगी तो दोनों को योग करके 2 से भाग कर देंगे। अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी तो दोनों के अंतर में 2 से भाग कर देंगे, हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? प्राप्त हो जाएंगी। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हमने क्या किया कि बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो देखिए 46 और 14 को हमने जोड़ दिया, तो 46 और 4 50 और 10 60 हो गया। हमने 60 में 2 से भाग कर दिया तो मिल गया हमारा 30, जो होगी बड़ी संख्या। क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या या पहली संख्या कह लीजिए। ठीक है, और फिर मुझे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिएगा 46 में से 14 घटाएंगे तो मिलेगा हमें क्या? 32। क्या मिलेगा? 32।
और उस 32 को मैंने 2 से जब भाग कर लिया तो मिल गया हमें 16। देखिए 30 और 16 मिलकर 46 हो रहे हैं। तो यही वो दो संख्याएं हैं जो हमें ज्ञात करनी थी। पहली संख्या 30 या बड़ी संख्या 30 और दूसरी संख्या या फिर छोटी संख्या जो हो गई वो हो गई हमारी 16। दोनों संख्याएं हो गई 30 और 16। इस तरीके से कभी भी योग और अंतर पर जो भी प्रश्न दिए जाते हैं आप बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। हमारा सेकंड प्रश्न है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसमें छोटी संख्या दे दी गई है, बड़ी संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या अज्ञात है, इसमें अज्ञात को हमने मान लिया x। छोटी संख्या 10 है, ठीक है, तो छोटी संख्या को भी हमने लिख लिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है ना, इनका जो योग है ना, वो डबल है। किसके डबल है, तो वो डबल है दोनों संख्याओं के अंतर का, यानी कि 2 गुने x माइनस 10 है ना, यानी कि x और 10 का जो अंतर है उसका डबल कर देने पर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो उनके योग के बराबर हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन बना हमारा, ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस 10 है, हमने इसे लिख लेना है। x प्लस 10 को क्यों लिख लेना है, अभी इधर गुना का प्रोसेस पहले करेंगे। चलिए 2 से x में गुना होगा तो 2x हो गया, और 2 से फिर 10 में माइनस 10 में गुना होगा तो माइनस 20 हो गया। ठीक है, अब चूंकि इधर 2x है और इधर अकेला x है, तो इसी x को उधर भेज देते हैं, चिन्ह पॉजिटिव रहेगा तो इजीली प्रश्न हमारा बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बराबर है तो बराबर दिया, माइनस 20 को इधर लेकर आए तो ये हो गया प्लस 20, पहले से इधर प्लस 10 था ही। अब जो हो गया 2x इधर पहले से था, x को उधर भेजा तो ये माइनस x हो गया, और देखिएगा ये 20 और 10 मिलकर 30 हो गए। बराबर में 2x में से एक x चला जाएगा तो अकेला x बच गया, x बराबर 20 आ गया। यही हमारा आंसर होगा किसका, तो बड़ी संख्या का मान होगा जो x हमने क्या किया था, माना था। तो x बराबर 30 आ गया, यानी कि बड़ी संख्या हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई, और छोटी संख्या पहले से 10 है। ठीक है, आपके बोर्ड पर एक नया प्रश्न है जो तीसरा प्रश्न है और इसे हम हल करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। एक बार और देखें, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। इस प्रश्न को बनाने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट देते हैं और उसके आधार पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आप इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे इजीली बनाएं। ठीक है, तो यहाँ तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, कुछ और प्रश्न लेकर के हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक संख्या लिया 8, ठीक है, और इसमें मैं घटाता हूँ 5 तो आता है 3, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर उसका अंतर हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक है इसमें, देखिएगा कि एक बड़ी संख्या में से छोटी घटाया तो हमें अंतर मिला है ना, तो अंतर मिला, तो जब कभी भी मुझे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, छोटी को और अंतर को जोड़ देंगे, छोटी को और अंतर को जोड़ देंगे। देखिए 5 और 3 मिलकर क्या हो जा रहा है, 8 हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यदि हमसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो अंतर को हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से घटा देंगे तो हमें छोटी संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और जब अंतर पूछा जाए तो दो संख्याएं देकर अंतर पूछेगा तो हम तो घटा ही लेंगे। ठीक है, तो जब भी दो संख्याएं में से एक संख्या दे दी जाए, ठीक है, और एक संख्या दे करके और उसका अंतर भी दिया जाए और साथ में दूसरी संख्या आपसे पूछी जाए तो बड़ी पूछेगी तो अंतर को क्या कर देंगे, छोटी में जोड़ देंगे, अगर छोटी पूछेगी तो अंतर को बड़ी में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि दो संख्याओं का अंतर 137 देकर बड़ी संख्या दे दिया है हमें, तो जैसे ही बड़ी संख्या दिया हुआ है हम बड़ी में से करेंगे क्या, छोटी को माने अंतर को घटा लेंगे, अंतर को जैसे घटाएंगे छोटी संख्या मिल जाएगी। देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3 मिला, 7 में से 3 गया 4 मिला, और 6 में से 1 गया 5 मिला, यानी कि 543 हमारी क्या होगी, छोटी संख्या होगी। 680 में से 543 को घटाने पर ही यह मिला है। तो देखिएगा 680 में से
है ना। इसको घटाने पर ये मिला है तो इसको घटा देंगे तो फिर ये मिल जाएगा हमारा, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है वो क्या है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। बात दो संख्याओं की हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन तैयार कर लेंगे। मान लेते हैं कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, और चूंकि दोनों का अंतर दिया हुआ है तो अंतर लगा लेंगे चिन्ह, और बराबर में 15 है तो लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा जो शर्त हमें यहाँ दिया जा रहा है वो है कि उनके योग का 11वां भाग। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग लिख दिया हमने और उसका 11वां भाग कर दिया, तो बराबर क्या दिया जा रहा है कि 5 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि देखिए x प्लस वाई बराबर 11, इधर बट्टे में उधर जाकर गुना होगा, 11 5 55 हो गया। क्या हो गया, 11 5 55 हो गया। अर्थात यहाँ देखिए गौर कीजिए, यहाँ दो संख्याओं का अंतर दिया गया और फिर उन्हीं दो संख्याओं का क्या कर दिया गया, योग दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि उन दो संख्याओं को बताइए कि वे कौन कौन सी होंगी। तो थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन जो पहला बताया है आपको उसी पर आधारित यह प्रश्न हो गया। चलिए बताते हैं कि वे दो संख्याएं कौन कौन होंगी। हम करेंगे क्या कि बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए 15 और 55 हमें क्या कर लेने हैं, 15 और 55 को जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना है। चलिए देखिए 15 55 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 और 2 से भाग कर दिया था आ गया हमारा 35, यानी पहली संख्या 35 हो गई, यानी बड़ी वाली संख्या, ठीक है। अब छोटी संख्या को ज्ञात करेंगे तो वो कैसे, या दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो वो कैसे। तो देखिए 55 में से 15 को घटा करके 2 से भाग कर देना है, दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो देखिए 55 हमने लिख लिया और उसमें से 15 को हमने घटा लिया और 2 से फिर क्या कर देना है, हमें भाग कर देना है। 2 से क्या करना है, भाग कर देना है। तो चलिए 2 से हम भाग करते हैं, तो 2 से हमने भाग दिया तो क्या आएगा, 15 में से 55 में से 15 जाएगा तो आएगा हमारा 40 और बटे में 2 भाग दिया 2 से आ गया 20, यानी दूसरी संख्या 20 हो गई। देखिए 20 और 35 दोनों जोड़कर 55 हो रहा है योग हमारा, और दोनों को जब घटाते हैं तो अंतर हमारा 15 आ रहा है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर संख्या के व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। क्या सवाल है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर संख्या के व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर सिंगल कोई संख्या है जिसमें से 10 घटाया जा रहा है तो उसके व्युत्क्रम का 75 गुना हमें प्राप्त हो जा रहा है और उस संख्या को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वो संख्या कौन सी होगी। तो चूंकि जो अज्ञात संख्या है उसे हम x मान लेंगे, यहाँ क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो चलिए संख्या को हमने x लिया, उसमें से 10 घटाया जा रहा है तो चलिए 10 घटा दिए। जो प्राप्त हो रहा है वो बराबर चिन्ह के बाद में लिखेंगे इसके व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम 1/x पलट देते हैं नीचे से ऊपर, ठीक है ना। और देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो वहीं पलट करके उसका व्युत्क्रम बन गया 1/x बन गया। इसका 75 गुना प्राप्त हो रहा है तो हमने 75 भी क्या कर देने हैं, लिख देने हैं, ठीक है। चलिए लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसे, ठीक। तो x यहाँ जो कि बट्टे में है तो इधर भेजेंगे तो गुना में होगा, तो समय बचाने के लिए हम सीधे गुना कर लेंगे। x और 10 दोनों में गुना होगा तो x² और माइनस में 10x, और ये 75 एकम 75 होगा, इधर प्लस में आएगा, है ना। तो ये 75 पर लिख लेते हैं ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 75 को इस तरफ खींच लेते हैं, x², है ना, x² और माइनस में हमने ले लिया 10x, ठीक है, और माइनस 75 हमारा आ गया। यह एक द्विघात समीकरण हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब फैक्टर करके इजीली हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर x² है और यहाँ पर -75 है, इनका और इनका चिन्ह जो है मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि बीच वाले को दो
फैक्टर में हम जब तोड़ेंगे, दो पदों में जब तोड़ेंगे, तो वहाँ पर एक का चिन्ह ये माइनस होगा और दूसरे का चिन्ह इसके उलट यानी कि प्लस होगा, और दोनों को गुना करने पर 75 आना चाहिए और जोड़ने पर -10x आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वो कौन सा है, तो देखिए 15 पचे 75 होता है और 15 और 5 का अंतर क्या आता है, -10x आ सकता है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर, मैं करता क्या हूँ कि +5x लेता हूँ पहले और -15x ले लेता हूँ बाद में। देखिए 15x में से 5x जाएगा, -10x बच जाएगा और -75 तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर इसको लेकर के। ठीक, अब देखिए दोनों में x है तो x को कॉमन कर लेंगे तो x + 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ दोनों में 15 छुपा हुआ है, माइनस भी है तो -15 हमने कर लेना है कॉमन। कॉमन कर लिया तो x बच गया और प्लस में 5 बच गया, बराबर में तो 0 है ही। तो यहाँ देखिए x + 5 दोनों में गुना में है तो x + 5 मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ बच गया x और माइनस में बच गया 15 और ये बराबर हो गया 0। यानी कि दोनों का गुणनफल जब 0 हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 है, यानी कि x + 5 बराबर 0 है या x - 15 बराबर 0 है, यानी कि x बराबर -5 या फिर x बराबर 15। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई एक संख्या हमारे आंसर में हो सकती है -5 या +15 या दोनों आंसर में दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बारी है सवाल संख्या 6 को हल करने की। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यह प्रश्न है क्या। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें यदि उनका योग 23 हो। ठीक है, तो चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं इसे सीखते हैं आज हम। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या मान लेता हूँ x और दूसरी संख्या क्या है, y है, और दोनों के वर्गों का योग बराबर दे रहा है हमें क्या, 165। हमने इसे लिख लेना है। ठीक है, अच्छा दोनों संख्याओं का योग क्या दे रहा है, तो वो दे रहा है x जोड़ y बराबर क्या है, 23 है। ठीक है, अब चूंकि इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर आ रहा है, फिर यहाँ x + y आ रहा है, चलिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ तैयार करते हैं जिसमें x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाए और उसके मान को भर करके हम बाकी सभी मान ज्ञात कर लें। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न किया जाए कि दो संख्याओं के वर्गों का योग दे और दो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछे और फिर दो संख्याओं का योग भी दे दे या अंतर दे दे, तो उसको ज्ञात करने का बहुत ही सरल तरीका है। वो तरीका ये है कि आपको करना क्या है, करना ये होगा कि आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है। क्या कर लेना है, कर लेना है। तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, और बगल में वाई स्क्वायर आ गया और फिर 2xy आ गया। ठीक है, और इधर देखिए 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आ गया। ठीक है, अब हमें चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसके मान को भर देना है जो कि 165 है। आप प्लस हो गया 2xy। ठीक है, 2xy कर लिया, बराबर क्या आ गया, 529 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा 165 जाकर उधर घट जाएगा, यानी कि 2xy बराबर हो जाएगा 529 और घटाव कितना कर लेना है आपको, 165 घटा लेना है। 165 हमने घटा लिया। ठीक है, तो यानी कि 2xy बराबर कितना, बराबर 2xy बराबर 9 में से 5 जाएगा 4 और 12 में से 6 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 364 मिला। xy बराबर क्या मिल जाएगा आपको, तो 364 और बटे में 2 मिला, काट देना है। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूना 4, यानी कि 182 इसका गुणनफल हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या इतने लॉन्ग मेथड से बनाना ये ठीक है, नहीं, इससे भी छोटे मेथड से कम समय में बनाया जा सकता है, बशर्ते आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना होगा कि इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फिर गौर कीजिए, यहाँ दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया जा रहा है और फिर दो संख्याओं का योग दिया जा रहा है। हो सकता है अंतर भी कहीं कहीं दे दे, तो हम बताएंगे यहाँ कि अंतर वाले में क्या नियम चलना है आपको और योग वाले में किस तरीके से चलना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी इस तरह की चीज़ें दे देगा तो हम करेंगे क्या कि जो दो संख्याओं का योग देगा उसका वर्ग कर लेना है।
क्या कर लेना है, वर्ग। तो 23 का वर्ग होता है 529, हमने 529 को लिख लेना है, ठीक है। 529 दो संख्याओं के वर्गों का जो योग देगा हर हाल में उसे क्या करना है, घटा लेना है। क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो चलिए 165 को हमने घटा लिया। अब देखिएगा 9 में से 5 जाएगा, 4 आया, 12 में से 6 जाएगा, 6 आया, और 4 में से 1 गया, 3 आया। और इसको क्या कर लेना है, फिर आपको 2 से भाग कर लेना है, हमारा आंसर मिल जाएगा जब गुणनफल पूछेगा हमसे तब, ठीक है। तो 2 एकम 2 अठे और 2 दूना, इस तरीके से आप इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, ठीक है। हमारा 7वां और आखिरी प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। क्या सवाल है हमारा, तो दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले जो चीजें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दिया जा रहा है, तो पहली संख्या x और गुना दूसरी संख्या y बराबर हमने लिख लिया 93। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 93 है, ठीक है। फिर दो संख्याओं का अंतर है, यानी कि x और माइनस y बराबर क्या दिया गया है, 28 दिया जा रहा है हमें, ठीक है, वो भी हमने लिख लिया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y, और इनका अंतर पूछा जा रहा है, तो बीच में हमने घटाओं का चिन्ह लगा दिया। चलिए अंतर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। x और y यहाँ हर हैं, जो दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो इनका जो लसा होगा वो xy हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा y से गुना होगा 1 में, तो ये y हो गया, और x से गुना होगा 1 में, तो ये x हो गया, ठीक है। यानी कि x और y का अंतर हमें ऊपर रख देना है, और फिर नीचे हमें x और y का जो गुणनफल है उसे रख देना है, वो है 93, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत वहां पर आती है, अगर कह देता हमसे कि एक इसमें बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या है, तो कौन बड़ी कौन छोटी ये तय इसमें नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ अंतर को ध्यान में रखेंगे, गुणनफल को ध्यान में रखेंगे, उनके मानों को भरेंगे, और वही हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सातों प्रश्न आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ में, नए क्लास के साथ और नए कंसेप्ट के साथ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं इस तरह की वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ सकूं।